क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से दिल लगा लिया था जो शुरुआत में बहुत चाहत दिखाता था लेकिन धीरे धीरे बदलकर अकड़ दिखाने लगा? जो पहले आप बिना अधूरा लगता था और अब उसी की पहचान बन गई है कि वह चाहे तो आपको छोड़ भी दे, और वो बात बात पर दिखाता है कि आपकी अहमियत कम है। अगर हां, तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं उन 5 अहम बदलावों के बारे में। ऐसे बदलाव जिनसे आप खुद को फिर से संवार सकते हैं, और वही इंसान जो आज घमंड में है, कल आपकी कद्र करने लगेगा और शायद खुद आकर माफी मांगे। ध्यान रखें, यहां मकसद बदला लेना नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टूटे नहीं, बस चुप हैं, जिन्होंने दर्द सहा है पर अब अपनी इज्जत वापस पाना चाहते हैं, बिना खुद को गिराए, रोए बगैर, बस आंतरिक तौर पर बदलकर। क्योंकि अकड़ तब तक असर रखती है जब सामने वाला असहाय या टूट चुका होता है। जैसे ही आप खुद को मजबूत कर लेते हैं, वही इंसान जिसकी गैर मौजूदगी आपको परेशान कर रही थी, परेशान रहने लगता है। इस वीडियो में मैं हर एक कदम के पीछे के गहरे मनोवैज्ञानिक कारण बताऊंगा, ताकि न सिर्फ आपका आत्मविश्वास लौटे, बल्कि वो शख्स अपनी गलती महसूस करने लगे। अगर आप इन 5 कदमों को सही तरीके से अपनाएंगे, तो वही अकड़ वाला इंसान खुद चलकर वापस आएगा और कहेगा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा असर छोड़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि जिसने कभी आपको नजरअंदाज किया था, अब वही खुद अपनी नींदें खो दे, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। पहला पॉइंट, अपनी मौजूदगी को कम करके उसकी जिंदगी में खालीपन भर दीजिए। देखिए, जब तक आप हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, तब तक वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। हर कॉल पर हाँ कहना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर गलती पर माफ कर देना, हर ताने पर चुप रहना, यही वो बातें हैं जो सामने वाले को अकड़ दिखाने की हिम्मत देती है। अकड़ तब आती है जब सामने वाले को यकीन हो जाता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। उसे लगता है चाहे वो कितना भी गलत बर्ताव कर ले, आप तो रहेंगे ही। और यहीं से शुरू होता है गिरना आपका और बढ़ना उसका। लेकिन जैसे ही आप अपनी मौजूदगी पीछे खींच लेते हैं, जो जगह आपने उसकी जिंदगी में भरी थी, वो खाली होने लगती है। और उस खालीपन को कोई और भर नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी उपस्थिति थी, आपकी परवाह थी, आपकी खामोशी में छिपा सुकून था। इंसान तभी अकड़ दिखाता है जब उसे लगता है कि वो अपूरणीय है, कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन जब आप चुपचाप पीछे हट जाते हैं, बिना ड्रामा किए, बिना इल्जाम लगाए, तो वही इंसान रातों को खुद से पूछने लगता है, क्या मैंने इसे सच में खो दिया? यहां बात किसी को इग्नोर करने की नहीं है, यहां बात है खुद को वापस पाने की। क्योंकि जब आप हर वक्त किसी और के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो आप अनजाने में यह दिखा रहे होते हैं कि आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। और जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी मौजूदगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तभी से कहानी पलटनी शुरू हो जाती है। कोई रोशनी नहीं बची लगती। और जब ऐसा लगता है, तो सामने वाला यह मानने लगता है कि उसे आपकी जरूरत ही नहीं। उसे भरोसा हो जाता है कि आप बिना कुछ कहे भी लौट कर आ जाओगे। पर जब आप सच में अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को फिर से सेट करते हैं, खुद के लिए वक्त निकालते हैं, फोन उठाना कम कर देते हैं, तुरंत रिप्लाई बंद कर देते हैं, तो अंदर ही अंदर हलचल पैदा होना शुरू हो जाती है। किसी चीज की कीमत अक्सर तब समझ आती है जब वह चीज दूर चली जाए। आपका दूरी लेना उसकी सोच को हिला देता है। वह बार बार सोचता है, कहां चला गया यह? क्यों जवाब नहीं दे रहा? क्या अब इसकी जिंदगी में कोई और आ गया? और यहीं से उसके अंदर टूटन की शुरुआत होती है। आप बोलते नहीं, पर आपकी गैर मौजूदगी उसके नींदें उड़ा देती है। कोई लंबा मैसेज भेजने की जरूरत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस धीरे धीरे शांतिपूर्वक पीछे हट जाए। मौन की ताकत बहुत तेज होती है, अगर उसे सही समय पर और सही तरीके से अपनाया जाए। यह लड़ाई नहीं है, यह अपनी इज्जत और अपनी जरूरतों की रक्षा है। और जब आप यह करते हैं, तो वही अकड़ वाला इंसान अंदर से कंदम कंदम होकर समझने लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब आपकी मौजूदगी उसकी जिंदगी से गायब हो जाती है,
तभी असली बदलाव शुरू होता है। और अगर आपने यह कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने उसकी अकड़ को तोड़ने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम रख दिया है। अगर आप भी अब यह ठान चुके हैं तो कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को सबसे बड़ी प्राथमिकता दूंगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। खुद को इतना निखारिए कि वह आपको देखकर खुद को छोटा महसूस करे। जब कोई इंसान आपकी कद्र नहीं करता, आपकी मौजूदगी को हल्के में लेता है या आपको बस एक विकल्प की तरह ट्रीट करता है, तो इसका कारण सिर्फ एक होता है। उसे लगता है कि आप उसकी बराबरी के नहीं हैं। वो सोचता है कि अगर मैं इसे छोड़ भी दूं तो यह कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं इससे रूखा बर्ताव भी करूं तो यह फिर लौट आएगा। और सबसे बड़ी बात, यह मेरे बिना अधूरा है। अब जरा सोचिए, जब किसी को यह भरोसा हो जाए कि आप उसके बिना अधूरे हैं तो वो अकड़ क्यों नहीं दिखाएगा। लेकिन असली खेल तब पलटता है जब आप उसकी इस सोच को तोड़ देते हैं। जब आप बिना कोई सफाई दिए, बिना कोई दिखावा किए, बस चुपचाप खुद को बदलना शुरू करते हैं, तब असर गहरा पड़ता है। खुद को बदलना का मतलब यह नहीं कि आप किसी को दिखाने के लिए नाटक करें। इसका मतलब है खुद को इतना बेहतर बना लेना कि सामने वाला खुद अपनी नजरों में छोटा पड़ जाए। आपका आत्मविश्वास, आपका पहनावा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वक्त पर अनुशासन, आपका बोलने का अंदाज, सब कुछ इतना सशक्त और संतुलित बना लीजिए कि जिसने कभी आपको नजरअंदाज किया था, अब वही आपकी एक झलक पाने को तरसे। जब वह देखेगा कि जो इंसान कभी उसकी मौजूदगी पर निर्भर था, अब अपनी पहचान खुद बनाकर चमक रहा है, तब उसके भीतर का घमंड धीरे धीरे गलने लगेगा। क्योंकि जो खुद को निखार लेता है, उसकी चमक इतनी तेज होती है कि पुराने रिश्तों की परछाइयां भी उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। जब वह देखता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, न आप रोते हैं, न शिकायत करते हैं, न समझाने की कोशिश करते हैं, बस चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, तब उसके अंदर हलचल शुरू हो जाती है। वो सोचता है, क्या मैंने इसे सच में खो दिया? क्या ये अब सच में खुश है? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं रही? या कहीं ये किसी और के साथ है? और यहीं से उसकी अकड़ धीरे धीरे ढहने लगती है। आपका बदला यही होना चाहिए कि जिसने कभी आपकी कमजोरी पर हंसी उड़ाई थी, अब आपकी ताकत देखकर कांप उठे। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, अपनी जिंदगी को फिर से संवारते हैं, तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, कुछ नया सीखते हैं, अपने भीतर की खोई हुई चमक को फिर से लौटा लाते हैं। और तब वही इंसान जो कभी आपको देखकर सोचता था ये मेरे लायक नहीं है, अब खुद से कहने लगता है, शायद अब मैं इसके लायक नहीं हूं। देखिए, दुनिया तब आपकी इज्जत करती है जब आप खुद अपनी इज्जत करना सीख लेते हैं। जब आप खुद को वक्त देते हैं, खुद को समझते हैं और यह महसूस करते हैं कि अगर किसी को मेरी अहमियत नहीं दिखती तो मैं उसे जबरदस्ती क्यों दिखाऊं। आपका आत्मसम्मान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और जब आप उसे मजबूत बना लेते हैं तो सामने वाला अपने ही बनाए अहंकार की दीवारों में दरार महसूस करने लगता है। यह बदलाव आसान नहीं होता, इसमें वक्त लगता है, धैर्य चाहिए और संघर्ष भी। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हैं और दिल से कहते हैं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपने लिए काफी हूं। अब जब आप खुद से यह कह देते हैं, मैं अपने लिए ही काफी हूं, तो यही एहसास उस दूसरे इंसान की सबसे बड़ी हार बन जाता है। क्योंकि अब वो लौटना चाहता है लेकिन डरता है। सोचता है, क्या अब ये मुझे माफ करेगा? क्या अब मैं इसकी जिंदगी में जगह पा सकूंगा? और यही डर उसकी अकड़ को तोड़ देता है। अगर आप सच में किसी ऐसे इंसान को पछताना चाहते हैं जिसने आपको हल्के में लिया था, तो बदला लेने की जरूरत नहीं है। बस खुद को इतना निखार लीजिए कि जब वो आपको देखे तो उसकी नजरें अपने आप झुक जाएं। अगर आप भी अब खुद को साबित करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, अब मैं उसे नहीं, खुद को साबित करूंगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। जवाब मत दीजिए। बस इतना बेहतर बनिए कि आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए। कभी कभी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर चोट का हिसाब लेना, हर ताने का जवाब देना, हर सफाई में खुद को सही साबित करने की कोशिश करना, यह आपकी ताकत नहीं, आपकी बेचैनी को दिखाता है। जिसने आपको छोड़ा, जिसने आपकी अहमियत को नजरअंदाज किया,
जो अपने अहंकार में डूबा हुआ है, उसे चिल्लाकर कुछ समझाना वैसा ही है जैसे किसी बेजान दीवार से बहस करना। आप बोलते रहेंगे, वो सुनेगा नहीं। आप समझाते रहेंगे, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा वो यही सोचेगा, देखो अब भी इसे मेरी परवाह है। यही वो वक्त होता है जब आपको शब्दों से नहीं, अपने बदलाव से जवाब देना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप चुप रहकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से उसकी अकड़ ढहने लगती है और आपका आत्मसम्मान चमकने लगता है। उसी दिन से सामने वाले के मन में एक अनजाना डर घर करने लगता है, क्योंकि उसे हमेशा यही भरोसा था कि आप बोलेंगे, मनाएंगे, समझाएंगे। लेकिन अब आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन चुकी है। आपका चुप रह जाना एक साइलेंट मैसेज होता है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं बचे, अब मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं। जब आप बिना कुछ कहे अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, अपने करियर पर ध्यान देते हैं, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं, तब सामने वाले को धीरे धीरे एहसास होता है कि अब यह इंसान सच में दूर जा चुका है। और यहीं से उसकी अकड़ में दरारें पड़नी शुरू होती हैं, क्योंकि जितना आप बोलेंगे वह उतनी आसानी से आपको नजरअंदाज करेगा। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं तो उसका खुद का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हर बार जब वो आपको ऑनलाइन देखता है और आप रिप्लाई नहीं करते, हर बार जब वो आपके स्टेटस में आपकी मुस्कान और आत्मविश्वास देखता है, हर बार जब कोई और आपकी तारीफ करता है, तो उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती है, मैंने इसे सच में खो दिया। याद रखिए, यह एहसास सिर्फ खामोशी से आता है। खामोशी में एक अजीब सी ताकत होती है। यह न डरती है, न झुकती है, न दबती है, बस धीरे धीरे गूंजती है, लेकिन बहुत गहराई तक असर करती है। आपका मौन रहना उसकी सोच को अंदर तक खा जाता है। वो हर बार खुद से पूछने लगता है, क्या अब यह मुझसे नफरत करता है, या बस मेरे बिना जीना सीख गया है? क्या अब इसकी जिंदगी में कोई और है? क्या अब यह पहले जैसा इंसान नहीं रहा? और इन सवालों के जवाब उसे कहीं से नहीं मिलते। बस आपकी खामोशी उसके भीतर धीरे धीरे सब कुछ तोड़ने लगती है। याद रखिए, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी को खामोशी से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। और जब वही अकड़ वाला इंसान एक दिन आपको कॉल या मैसेज करता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या तुम अब भी वहीं हो, और आप जवाब नहीं देते, तो उस पल समझ लीजिए, आपने बिना एक शब्द बोले सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। खामोशी से जवाब देना कोई कमजोरी नहीं, यह एक कला है। ऐसी कला जिसमें आप खुद को गिराए बिना सामने वाले को उसके अपने अहंकार के नीचे कुचल देते हैं। अगर आप भी अब चुप रहकर आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं खामोशी से आगे बढ़ूंगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। अपनी दुनिया को इतना शानदार बना दीजिए कि वो बाहर से देखे और अंदर आने की हिम्मत न कर सके। जब कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है या नजरअंदाज करता है, तो वो यही सोचकर जाता है कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा, ना आत्मविश्वास, ना दिशा, ना कोई नई दुनिया, बस एक खालीपन। उसे लगता है कि आपकी जिंदगी वहीं थम जाएगी जहां उसने आपको छोड़ा था। लेकिन कहानी यहीं से बदलती है, जब आप उसी खालीपन को अपनी ताकत बना लेते हैं और अपनी दुनिया को इतना खूबसूरत, इतना पर्पसफुल बना लेते हैं कि वो इंसान भी बाहर से देखकर सोचने पर मजबूर हो जाए, क्या यही वो इंसान है जिसे मैंने कभी हल्के में लिया था? लेकिन अब जो सबसे अहम कदम है, वो यह है कि आप अपनी उस खाली और बिखरी हुई जिंदगी को इतना खूबसूरत, इतना दमदार बना दें कि वही शख्स जिसने आपको कभी कम समझा था, आज दूर से देखकर सोचने पर मजबूर हो जाए, क्या ये वही इंसान है? फर्क बस इतना है कि पहले आप उसके प्यार में खोए हुए थे और अब आप खुद में समाये हुए हैं। पहले आप किसी के लौट आने का इंतजार करते थे और अब जिंदगी आपके पास खुद लौट आई है। अब यहां बात किसी दिखावे की नहीं है, यह उस असली बदलाव की बात है जो आत्मा से शुरू होकर चेहरे तक झलकता है। जब आपके चारों ओर एक ऐसी दुनिया बस जाती है जो शांति से भरी हो, आत्मविश्वास से भरी हो और उपलब्धियों की रोशनी से चमक रही हो, तब वही इंसान जो कभी आपको अनदेखा करता था, अब आपको पाने की ख्वाहिश लेकर आपके दरवाजे तक आता है। लेकिन अजीब बात यह है, अब उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं। वह अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता,
क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपके पास एक नया जीवन है, नई सोच, नए सपने और सबसे बढ़कर नया आत्मसम्मान। अब आपकी दुनिया में उस इंसान के लिए कोई जगह नहीं जो तब चला गया था जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी। अब वो सिर्फ दूर से देख सकता है आपकी सफलता को, आपकी मुस्कुराहट को और आपके चेहरे की उस शांति को जो कभी बेचैनी से भरी हुआ करती थी। आप जब अपनी दुनिया को दोबारा सजाने लगते हैं तो असली मेहनत बाहरी नहीं, अंदर की होती है। टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना आसान नहीं होता। आप उन रातों से गुजरते हैं जब आंखें बंद होती हैं लेकिन दिल जागता है। जब कोई नहीं होता फिर भी आप खुद से बातें करते हैं, दर्द से, यादों से और उम्मीद से। धीरे धीरे वो दर्द ही आपकी ताकत बन जाता है। एक वक्त आता है जब वही खामोशी जो कभी सजा लगती थी अब आपका सुकून बन जाती है। आप खुद से इतना गहरा रिश्ता बना लेते हैं कि किसी के लौट आने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि अब आपको किसी की मौजूदगी से नहीं, अपनी हिम्मत से सुकून मिलता है। यही वो पल होता है जब आप सच्चे मायनों में आजाद हो जाते हैं। पर अब फर्क यह है कि आप अकेलेपन से डरते नहीं हैं। पहले जो सन्नाटा आपको तोड़ देता था, अब वही सन्नाटा आपकी ताकत बन गया है। अब आप किसी की मौजूदगी पर नहीं, अपनी शांति पर निर्भर हैं। हाँ, कभी कभी आपको लोगों की कमी महसूस होती है, पुराने दिनों की, उन हंसी मजाक की, उन बातों की जो अब बस याद बनकर रह गई हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि हर कमी को किसी गलत इंसान से भरने की कोशिश खुद के साथ अन्याय है। इसलिए अब आप किसी को वापस बुलाने की जरूरत महसूस नहीं करते। आपने अपने आप से जुड़ना सीख लिया है। अब आप अपनी ही दुनिया के सबसे अच्छे साथी हैं। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, नया कुछ सीखना और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनाना, यही अब आपकी दिनचर्या है। और सबसे बड़ी बात, अब आप खुश हैं, सच में खुश, अकेले में भी। यही वह चीज है जो उस इंसान को बेचैन करती है जिसने कभी आपको तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि आप उसके बिना भी इतने खूबसूरती से जी पाएंगे। अब जब वह आपको देखता है, आपके चेहरे की शांति, आपकी आंखों की चमक, आपके जीवन में आई नई ऊर्जा, तो उसके भीतर सवाल उठने लगते हैं। क्या ये मेरे जाने के बाद ऐसा बदल गया? क्या अब मेरी कोई जगह नहीं रही इसकी जिंदगी में? अगर मैं लौटूं तो क्या ये मुझे अपनाएगा? यहीं से उसके भीतर का घमंड टूटना शुरू हो जाता है। आप कुछ नहीं कहते, कोई जवाब नहीं देते, लेकिन आपकी जिंदगी की चमक, आपकी मुस्कान, आपकी प्रगति, सब मिलकर उसे वो जवाब दे देते हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। वो देखता है कि अब आपके आसपास सच्चे लोग हैं, दोस्त जो आपके साथ हंसते हैं, परिवार जो आपको समझता है और वो आत्मविश्वास जो पहले कहीं खो गया था। आपकी हर छोटी जीत, हर मुस्कान, हर सुकून भरा पल उसकी आत्मा को यह एहसास दिलाता है कि अब आप उसकी दुनिया से सच में बाहर निकल चुके हैं। वो लौटना चाहता है, दरवाजे तक आता भी है, लेकिन अब दरवाजा बंद नहीं है। बस आपके आत्मसम्मान की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि वो उसे पार नहीं कर पाता। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा बदला यह नहीं है कि आप उससे दूर हो गए, बल्कि यह है कि अब आपको उसकी जरूरत नहीं रही। आपने अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां किसी के आने या जाने से आपका सुकून नहीं डगमगाता। अगर आप भी अब इस सच्चाई को महसूस करते हैं तो दिल से लिखिए, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी ताकत हूं। तो कमेंट में लिखिए, अब मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगा जहां मेरी इज्जत नहीं थी, क्योंकि यही असली जीत है। माफ कर दीजिए, लेकिन कभी पीछे मत मुड़िए। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, आपकी सच्चाई को कमजोरी समझता है, तो वो यह सोचकर जाता है कि तुम वापस बुलाओगे। उसे भरोसा होता है कि जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे, आप अकेलेपन से हार मान लेंगे, उसके बिना रह नहीं पाएंगे और आखिरकार वही करेंगे जो हमेशा किया, उसे मनाएंगे, समझाएंगे और खुद को फिर तोड़ लेंगे। लेकिन वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। जब वह देखता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप रोते नहीं, समझाते नहीं, कॉल नहीं करते और सबसे बढ़कर अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, तो वही घमंड जो कभी उसकी पहचान था, धीरे धीरे टूटने लगता है। अब वही इंसान जो आपको नजरअंदाज करता था, आपकी नजरों से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो एक दिन
अचानक से आपको मैसेज करता है, कैसे हो? कभी एक कॉल करता है, याद आ रहे हो? या फिर किसी मोड़ पर सामने आकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। और उसी पल दुनिया जैसे ठहर जाती है, क्योंकि वो इंसान जिसने कभी आपको आंसुओं में छोड़ दिया था, अब आपकी नजरों में अपनी इज्जत ढूंढ रहा होता है। अब उसके शब्द कांपते हैं, उसकी नजरें झुकती हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि आप बिना उसके इतने मजबूत बन जाएंगे। उसने नहीं सोचा था कि आपका सुकून, आपकी मुस्कान, आपकी खामोशी उसके लिए आईना बन जाएगी। अब उसके लिए आपकी माफी सबसे बड़ी चाहत है, और आपका चुप रहना उसकी सबसे बड़ी सजा, क्योंकि आपने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन वापस नहीं बुलाया। यही है असली शक्ति। जब आप किसी को माफ कर दें, लेकिन अपने जीवन में जगह ना दें, क्योंकि कुछ लोग आपकी कहानी में बस एक सबक बनकर ही अच्छे लगते हैं। अगर आप भी अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, तो दिल से लिखिए, अब मैं माफ तो करूंगा, लेकिन कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन फर्क अब साफ दिखता है। अब आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। अब आपकी जिंदगी में दर्द की जगह शांति है, अंधे विश्वास की जगह समझदारी है, और सबसे बढ़कर अब आपके भीतर वह सेल्फ रिस्पेक्ट है जो आपको किसी भी सॉरी के बदले झुकने नहीं देता। जब वह इंसान लौटता है, आप उसकी बातें शांति से सुनते हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। आप बस इतना कहते हैं, कोई बात नहीं, माफ किया। लेकिन आप वापस नहीं जाते, क्योंकि अब आप जानते हैं, माफ करना और वापस जाना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। माफ करना ताकत की निशानी है, पर किसी को बार बार अपनी जिंदगी में वही गलती दोहराने देना, यह कमजोरी है। अब आपने अपने आत्मसम्मान को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां किसी की माफी आपका दिल पिघला नहीं सकती, और किसी की वापसी अब आपकी जरूरत नहीं रही। यही वो पल होता है जब सामने वाला टूट जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो वापस आएगा तो आप खुशी से गले लगा लेंगे, पर अब आप उसे देखकर बस मुस्कुरा देते हैं। ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत, बस एक गहरी शांति जो उसे उसकी गलती का एहसास करा देती है, बिना एक शब्द कहे। अब वह समझता है कि आपने उसे भुलाया नहीं, आपने उसे माफ कर दिया है, पर अब आप उस दर्द में वापस नहीं जाना चाहते, जिससे बाहर आने में आपको महीनों लगे थे। आपने बिना बदला लिए, बिना चिल्लाए, खामोशी से उसे उसकी औकात याद दिला दी, और यह सजा किसी गाली या किसी जवाब से कहीं ज्यादा गहरी होती है। अब वो हर रोज उसी गलती के साथ जीता है, हर दिन ये सोचकर टूटता है कि उसने किसे खो दिया। और आप अब आगे बढ़ चुके हैं, खुश हैं, शांत हैं, और सबसे जरूरी, पूर्ण हैं। अब आप किसी से भी कम नहीं। अब आपकी मुस्कान आपकी ताकत है, आपका सुकून आपका बदला है, और आपकी खामोशी उसका सबसे बड़ा सबक। अगर आप भी इस एहसास तक पहुंच चुके हैं, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं माफ तो करूंगा, लेकिन वापस कभी नहीं जाऊंगा। अगर आप भी अब सिर्फ अपने लिए बदलना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं बदलूंगा, लेकिन किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि अब वक्त है सुनने का नहीं, करने का। अब वक्त है अपनी कहानी को पलटने का, जहां आप शिकार नहीं, विजेता बनेंगे। यह रहा वह रास्ता जो आपको वहीं से उठाकर एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब आप खुद को उसकी जिंदगी से दूर करेंगे। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और याद रखिए, यही सन्नाटा उसकी अकड़ को पिघलाएगा। वो जो सोचता था कि आप उसके बिना अधूरे हैं, अब वही आपकी गैर मौजूदगी में अपनी अधूरी दुनिया देखेगा। अब आप खुद को निखारेंगे, बाहर से भी और अंदर से भी। आपका शरीर, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, सब कुछ अब एक नए स्तर पर होगा। अब जब वो आपको देखेगा, तो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा, क्योंकि अब आपकी चमक उसकी गलती का आईना बन चुकी है। अब आप जवाब नहीं देंगे, आपकी खामोशी ही आपका जवाब होगी। ना कोई बहस, ना कोई सफाई, बस चुपचाप तरक्की, जो सबसे जोर से बोलेगी। अब आप अपनी जिंदगी को इतना सुंदर, सजीव और मजबूत बना देंगे कि जो कभी आपको छोड़कर गया था, वो अब सिर्फ बाहर से झांकने की हिम्मत करेगा, अंदर आने की नहीं। क्योंकि अब आपकी दुनिया में उसकी जगह नहीं बची। और सबसे आखिर में, आप उसे माफ करेंगे, लेकिन पीछे नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आपकी कीमत क्या है।
और आप दोबारा सस्ते में नहीं बिकेंगे। अब वक्त है खुद से एक वादा करने का कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप खुद को कभी किसी के लिए कम नहीं आंकेंगे। अगर यह बात दिल तक पहुंची हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को कभी किसी के लिए कम नहीं आंकूंगा, क्योंकि अब कहानी उसकी नहीं, आपकी होगी। और अगर आपने सच में इस वीडियो को दिल से सुना है, तो नीचे कमेंट करके बताइए, आप सबसे पहले कौन सी एक चीज पर काम शुरू कर रहे हैं। किताबी दुनिया आपके इस नए सफर में आपके साथ है। तो दोस्तों, अगर आपने दिल से इन पांचों बातों को सुना और समझा है, तो यकीन मानिए, अब वो इंसान जो कभी आपको नजरअंदाज करता था, खुद से यही सवाल पूछेगा, मैंने उसे क्यों खो दिया। अब आपका सफर किसी और को मनाने का नहीं है, बल्कि खुद को समझने, अपनाने और संवारने का है। क्योंकि जब आप खुद की अहमियत समझ लेते हैं, तो पूरी दुनिया भी आपको नजरअंदाज करने से पहले 10 बार सोचती है। याद रखिए, अब कोई भी अकड़ वाला इंसान आपकी शांति, आपकी गरिमा और आपकी खामोशी को तोड़ डाच नहीं सकता। आप माफ कर सकते हैं, लेकिन दोबारा उसी मोड़ पर लौटना अब आपकी मजबूरी नहीं, आपका फैसला है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, अब मैं किसी की माफी पर नहीं, अपनी मर्जी पर जीऊंगा। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज किसी को यही बात सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत हो। अगर आप ऐसे ही और गहरे, सच्चे और आत्मा को छू जाने वाले विचार सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ बातें नहीं करता, आपकी सोच को एक नई दिशा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए और खुद को वो इज्जत दीजिए जिसका इंतजार आप दुनिया से कर रहे थे। किताबी दुनिया पर आपका स्वागत हमेशा रहेगा।